पिता अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने देखा दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा फंसा था। अगर दरवाजा खुलता तो वो गिर जाता। पिता समझ गया ये उसकी बेटी का अलार्म था। फिर भी उसने बहुत सावधानी से दरवाजा खोला। कुछ देर बाद जब बेटी वापस लौटी, उसने सबसे पहले दरवाजे के नीचे देखा। कागज अपनी जगह पर था, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के ऊपरी बाएं कोने पर गई। वहाँ पेंसिल की नोक का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था। वो समझ गई कोई उसके कमरे में आया था। कभी यही पिता अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। उनका 4 लोगों का एक खुशहाल परिवार था। लेकिन एक दिन बेटी अपने छोटे भाई को लेकर बाहर खेलने गई और फिर दोनों गायब हो गए। दिन रात की तलाश के बाद पिता ने आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढ लिया। वो खून से लथपथ एकदम शांत खड़ी थी और पास ही चट्टान के नीचे उसका बेटा अब सांस नहीं ले रहा था। पिता इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। दुखी होकर वो अपने बेटे के शव के पास गया। तभी एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मिट्टी में कुछ दबा हुआ है। वो रेशमी स्कार्फ था जिससे दोनों बच्चे छुपन छुपाई खेला करते थे। तभी पिता के मन में शक बैठ गया कि उसके बेटे की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी ने उसे जानबूझकर धक्का दिया था। उस पल से उसने बेटी को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया और बार बार वही सवाल पूछता रहता था कि उस दिन जंगल में क्या हुआ था। कई बार गुस्से में वो उसे चोट भी पहुंचा देता, लेकिन माँ के सामने बेटी हमेशा मासूम बन जाती और जैसे ही पिता अकेला होता वो उसे उकसाने वाली नजरों से देखती। इससे पिता का शक अब यकीन बन चुका था। हाल ही में एक हत्या हुई और सारे सबूत उसकी बेटी की तरफ इशारा कर रहे थे। पिता फिर से उसके कमरे में आया। उसने देखा उसके बैग से बुना हुआ चार्म गायब था। उसने सीधे उससे सवाल किया। ये सुनकर बेटी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीमी आवाज में पूछा, पापा क्या आपको सच में लगता है कि भाई की मौत एक हादसा थी? और फिर उसने आगे कहा, क्या आपको नहीं लगता कि माँ की आत्महत्या भी बस एक हादसा थी? ये सुनकर पिता के चेहरे पर सिर्फ खौफ था।